हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी को आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 16 ज्ञान बिंदु डेली टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 16 करेंगे। इसमें से क्वेश्चन क्या दिया गया है, पूछा गया है वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी स्वामीनाथन है, ए नंबर हो जाएगा। वहीं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री हो जाएगा। फिर पूछा गया है 2 नंबर में पूछा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने वार्षिक आय तक अंतिम रूप से कोई आयकर नहीं देना होगा, तो ये हो जाएगा 12 लाख रुपये। कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख है उससे कर नहीं देना पड़ेगा। फिर पूछा है 3 नंबर में आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आईसीसी के नए सीईओ के रूप में भारत का संजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है। फिर वहीं आईसीसी के चेयरमैन कौन सा है, तो जैसा है। अब 4 नंबर में पूछा है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजक देश कौन रहा है, तो ये ब्राज़ील रहा है। और वहीं 16वां पूछेगा 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजक देश कौन सा है, तो ये रूस है। हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ये आस्था पुनिया बनी है। अब 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में डुरंड कप टूर्नामेंट 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया है। इनमें से कौन एक ट्रॉफी, मतलब जो 3 ट्रॉफी किया उनमें से एक संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मोहन बगान ट्रॉफी, ये उससे संबंधित नहीं है। 7 नंबर में पूछा है कि आईएनएस उदयगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था, तो एक प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस उदयगिरी का निर्माण किया गया था। फिर अब 8 नंबर में आते हैं। बोला है कि हाल ही में किस तारीख को चार्टर अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को चार्टर अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। फिर पूछा है 9 नंबर में पूछा है कि यूएन सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो ये भारत की रैंक 99 है। अब आते हैं 10 नंबर में पूछा है कि इफ़को का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है, तो ये ब्राज़ील में स्थापित किया गया। इफ़को का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राज़ील में स्थापित किया गया। फिर सेबी ने बाजार धोखाधड़ी को रोकने के लिए निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया है, तो ये किया है सेबी चेक। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। वही मान्यता कब मिली थी, तो 1992 एक्ट के तहत इसे मान्यता मिली थी। फिर है 12 नंबर, हाल ही में न्यूयॉर्क शहर प्रशासन द्वारा आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व के लिए सम्मानित किसे किया गया है, तो ये किया गया है राधानाथ स्वामी को। फिर है 13 नंबर में पूछा है कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को RS 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये कर दिया है 1100 रुपये कर दिया है। अब आते हैं 14 नंबर में पूछा है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई, तो ये बन गई है स्मृति मंदाना। फिर है 15 नंबर, चर्चित पुस्तक विटनेस किसकी रचना है, ये किसकी है? साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये कुश्ती से जुड़ी हुई है। फिर आते हैं 16 नंबर में पूछा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो सचिंद्र सन्याल ने की थी। फिर है 17 में पूछा है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, तो ये 1934 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। फिर है 18
बिहार उत्पादन के किस क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त है? 18 में पूछा था कि बिहार को किस क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त है, तो ये मखाना, लीची और मशरूम तीनों में एकाधिकार बिहार को प्राप्त है। वहीं पूछा है 19 नंबर, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई, तो ये पूछा है अनुसूचित जाति के लिए तो 2 हो जाएगा, एसटी के लिए, वहीं एससी के लिए 38 सीट है, और दोनों को मिलाकर पूछेगा तो एससी प्लस एसटी तो ये हो जाएगा 40 सीट। फिर है 20 नंबर में, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय के मामले बिहार के 3 प्रमुख जिले बढ़ते क्रम में हैं, तो ये हो जाएगा मुंगेर, बेगूसराय, पटना। फिर है चौखम्मा पर्वत भारत के किस शहर में स्थित है? नहीं, चौखम्मा पर्वत शिखर अवस्थित है, तो ये चौखम्मा पर्वत शिखर भारत में स्थित है। अब आते हैं 22 नंबर में पूछा आइसोहाइट वर्षा की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा, ये सही है। आइसोफाइट वनस्पति की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये भी ठीक है। आइसोबाथ समुद्र के जल की लवणता की समान, नहीं, ये हो जाएगा आइसोहेलाइन। वहीं आइसोथर्म है समान तापमान वाले ऊंचाई को पथ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर पूछा है 23 नंबर में रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है, तो रोहतांग दर्रा शिवालिक हिमालय में स्थित है, मतलब सबसे बाहरी हिमालय में स्थित है। 24 में पूछा है निम्नलिखित में से किस नदी पर शंकर शाहपुर कंडी बांध परियोजना स्थित है, तो ये रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना स्थित है। अब आते हैं 25 में पूछा है लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है, तो ये अम्लीय स्वभाव की होती है लाल पीली मृदा। फिर पूछा है 26 में पूछा है कि अगस्त्यमालय बायोस्फीयर को किस वर्ष भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था, तो ये 2001 में किया। अगस्त्यमालय कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में, केरल में स्थित है। अगस्त्यमालय केरल में स्थित। फिर अब 27 में आते हैं, एक्वापोनिक कृषि क्या है? एक्वापोनिक कृषि पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन करना एक्वापोनिक है। फिर है 28 में आता है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। 29 में पूछ रहा है कि कोयला निर्माण के विकास क्रम में प्रथम अवस्था कौन सी है, तो ये हो जाएगा पीट। कोयला के निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो पीट है। फिर आते हैं 30 में, राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे संख्या 100 किस नदी पर स्थित है, तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 100 ताप्ती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन सी नदी पर है, तो गंगा है। वहीं 2 कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। सदिया से धुबरी। 31 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 17.72%। 32 में पूछा है कि भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो ये उत्तराखंड में की गई है प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना। फिर आते हैं 33 में पूछा है कि लाहुली जनजाति का निवास किस राज्य में स्थित है, तो ये लाहुली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। फिर है 35 में पूछा है कि लाहौल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये मेघालय से है। फिर 36 में आते हैं कि ताम्रपर्णी कालीन
संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण था, तो ये सूखा था। फिर है 37 में पूछा है ऋग्वैदिक और निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे, तो ये हो जाएगा हाथी। ऋग्वैदिक आर हाथी से परिचित नहीं है। अब आते हैं 38 में पूछा है कि महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो ये बज्जी वैशाली था। फिर है 39 में पूछा है कि धनुर्धारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था, तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा धनुर्धारी प्रकार के सिक्का को चलाया गया था। अब आएंगे 40 में पूछ रहा है कि कांस्य मूर्तियाँ बनाने में महारत हासिल था, तो ये किसको था, तो पाल कलाकारों को कांस्य की मूर्तियाँ बनाने में महारत हासिल था। 41 में पूछा है कि दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा खुद को रैयते आला कहा गया है, ये खिलजी खान ने अपने आप को रैयते आला कहा है। अब आते हैं 42 में बोला है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा, तो ये हो जाएगा हरियर बुक्का। विजयनगर के हरियर बुक्का को 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। अब आते हैं 43 में पूछा है कि शेरशाह सूरी का गखार जाति से युद्ध कब हुआ था, तो 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी का गखार जाति से युद्ध हुआ था। 44 में पूछा है कि सूर्यास्त का नियम कब लागू हुआ था, तो सूर्यास्त का नियम 1794 ईस्वी में लागू हुआ था। 45 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, इंडियन ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन, BN मानलिक सही है, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, दर्पण बाल शास्त्री ये भी सही है, प्रताप शंकर गणेश शंकर विद्यार्थी, लेकिन नेशनल हेराल्ड ये G सुब्रमण्यम अय्यर यही गलत है। अब आते हैं 46 में पूछा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, तो ये हरिपुरा 1938 हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 47 पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो ये बम्बई में कब 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अब आते हैं 48 में भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्वी आयोग का गठन किस वायसराय के समय हुआ था, तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय बेल्वी आयोग का गठन हुआ था। अब आते हैं 49 में पूछा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था, तो ये सिंगापुर में किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना 1905 में किया गया था, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर आते हैं 51 में पूछा है कि रांगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, ये रांगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है। 52 में पूछा है कि प्रथम भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड दिया गया था, तो ये आचार्य विनोबा भावे, इन्हीं ने भूदान आंदोलन की शुरुआत 1940 में किए थे। अब आते हैं 53 में पूछा है कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है, तो ये मूल्यह्रास को घटाया जाता है। काली मुद्रा की सबसे मान परिभाषा है, काली मुद्रा की सबसे मान वह आय जिस पर कर अवंचन नहीं हुआ, मतलब कर दिया नहीं गया है। अब 55 में बोल रहा है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली को शामिल किया गया था। 56 में पूछा है कि निम्न में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो ये लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी कायक से होता है।
गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। फिर 57 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक त्वचा और मांसपेशी को जोड़ता है? तो ये अवकाशी ऊतक टेंडन मांसपेशी एवं हड्डी को जोड़ता है, और बोन को लिगामेंट जोड़ता है। 58 में आते हैं, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पैरिया होता है? तो एंट अमीबा जिंजीबेलिस के द्वारा अमीबिया होता है, पैरिया होता है। 59 में पूछा है कि हशीश एवं चरस प्राप्त होते हैं तो एक फूल से। अब आते हैं 60 में शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। बाघ का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। फिर 61 में पूछा है कि जल संवहन तंत्र में उपस्थित किस में जीवों का लक्षण होता है? तो इकाइनोडर्मेटा। इस संख्या सभी जीव पानी में रहते हैं। 62 में पूछा है कि लाल रक्त आरबीसी का निर्माण हेतु लौह का संचय कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। फिर पूछा है 63, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन ए का, वो भी कहाँ? यकृत में। अब आते हैं 64 में पूछा है कि रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं तो आरबीसी कणिका के सतहों पर एंटीजन उपस्थित होते हैं। 65 में पूछा है कि कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और रिलैक्सेसिन ये तीनों मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन है। 66 में पूछा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ये द्रव्यमान प्राप्त होती है। P बराबर mv होता है। तो पूछा है संवेग और वेग में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो m होगा। अब आते हैं 67 में पूछा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो ये है चलता हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं है। पूछा है 68, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो ये वर्षा जल की श्यानता के कारण। 69 में पूछा है कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ये रमफोर्ड ने दिया था। 70 नंबर में पूछा है कि रडार की कार्य प्रणाली निम्न किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों के प्रवर्तन पर आधारित है। 71 में पूछा है कि किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं तो एक दूसरे के समांतर। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पेरिस्कोप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण। फिर है 72 में पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर को। ट्रांसफार्मर धारा को कम या ज़्यादा करता है। अब आते हैं 73, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के निम्न में से कौन सी अंगुली धारा की दिशा दिखाती है? तो ये बीच वाली अंगुली धारा की दिशा दिखाती है। अंगूठा बल को दिखाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। 74 में आते हैं, निम्न में से अस्थायी कौन सा है? तो ये न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। फिर 75 में सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ये जिलेट ने किया था सेफ्टी रेजर का आविष्कार।
76 में पूछा है क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो श्रोडिंगर के द्वारा क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण प्रतिपादित किया गया था। अब आते हैं 77, निम्नलिखित में से किस तापमान पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है, तो 0 केल्विन पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है। अब आते हैं 78, निम्न में से किस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है, तो ये हो जाएगा वर्ग 7a का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। अब आते हैं 79, काल्वेराइट एवं सिल्वेराइट किसका अयस्क है, तो ये सोना का है। फिर है निकोलॉय मिश्र धातु में अवयवी तत्व है, तो ये हो जाएगा कॉपर ये इसका हो जाएगा सी नंबर, एल्युमिनियम, कॉपर एवं निकेल। 81 में पूछा निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है, तो ग्रीनलैंड में ब्लू आइस पाया जाता है। फिर है 82 में पूछा है कि ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्या है, तो ये पूछा है वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। 83 में पूछा है सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, तो ये हो जाएगा चूना, पत्थर, मिट्टी एवं जिप्सम। फिर है विनेगर किसके बना होता है, तो एसिटिक अम्ल का विनेगर बना होता है। फिर 85 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं, बाकी पोटेशियम क्लोरेट, TNT और TNG विस्फोटक है। अब आते हैं 86, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से विधायिका में अध्यक्ष पद का प्रावधान लिया गया है। फिर 87 में पूछता है कि भू राजस्व या लगान विषय है, यह है राज्य सूची का। अब आते हैं 88 में पूछा है कि आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति द्वारा किया गया है, तो ये नियोगी समिति आयोग द्वारा किया गया है। फिर 89, प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो ये राष्ट्रपति करवाता है प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण। अब आते हैं 90 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वरीयता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक ऊपर कौन आता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। फिर 92 में पूछा है किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लागू करने वाला आरक्षण परिणात्मक वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्यवस्था है, तो 85वां संविधान संशोधन। फिर बिहार में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी, तो बिहार में 1973 में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। फिर 94 में पूछा है कि 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें होती है, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष को। फिर 95 में पूछा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, और मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब आते हैं 96 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन करने हेतु शर्तें नियत करने में सक्षम है, तो ये संसद। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानून हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है, तो ये अधिकार परीक्षा। फिर 98 में अनुच्छेद 111 के 11 राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करता है, तो ये निषेधात्मक।
फिर है 99, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है। फिर 100 में पूछा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ओके, थैंक यू। आज का टेस्ट नंबर 16 हो गया और अगले दिन टेस्ट नंबर 17 करेंगे।